योग के कई रास्ते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिसे राजाओं का राजा कहते हैं, राजाधिराज योग। ये सिर्फ कुछ आसन कर लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप 6 पड़ावों वाला एक पूरा सफर है। तो चलिए आज इसके रहस्यों की परतें खोलते हैं। पूरे साधना की जो नींव है वो इसी एक सोच में छिपी है। सोचिए जरा, जब हमारा मन जो हमेशा बाहर की चीजों में भागता रहता है, उसे वहां से हटाकर सिर्फ एक पॉइंट पर टिका दिया जाए तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। बस यही राजाधिराज योग का सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, उसमें हम इस पूरे सफर के हर पड़ाव को देखेंगे। शुरुआत करेंगे मन को समेटने की कला से, फिर समझेंगे कि ब्रह्मांड से एक होने का क्या मतलब है, और आखिर में जानेंगे कि वो परम लक्ष्य क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो राजशी पथ है, ये जो किंगली पाथ है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? चलिए सबसे पहले इसके फाउंडेशन को समझते हैं। देखिए, राजाधिराज योग को योग का राजा कहने के पीछे एक वजह है। ये कोई एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा स्पिरिचुअल रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें मन और शरीर पर कंट्रोल करने से शुरू करके आखिर में उस परम सत्य से जोड़ता है। और ये पूरा सफर 6 लेसन्स या कह सकते हैं 6 पाठों में बटा हुआ है। इस सफर का सबसे पहला सबसे फंडामेंटल कदम क्या है? हमारी जो मेंटल एनर्जी है, जो दसियों जगह बिखरी रहती है, उसे एक जगह पर इकट्ठा करना। आप समझ लीजिए कि यही वो फाउंडेशन है जिस पर साधना की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। इस प्रोसेस को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, और इसके 3 लॉजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले है दीपिनी, मतलब मन को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर लाना। फिर आता है मंत्र आघात, यानी उस अंदर लाए हुए मन को बार बार एक मंत्र पर टिकाना, उसे दोहराना। और आखिर में मंत्र चैतन्य, जब आप सिर्फ मंत्र दोहरा नहीं रहे, बल्कि उसके गहरे मतलब में, उसकी वाइब्रेशन में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, ये एक पूरे लाइफस्टाइल है। इसमें भूत शुद्धि भी है, जिससे मन को बाहरी तत्वों से हटाया जाता है। इसमें मॉरल प्रिंसिपल्स यानी यम और नियम का पालन भी है, और हाँ, शारीरिक आसन भी हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक साथ काम करती हैं ताकि मन को फोकस करने में मदद मिल सके। तो सवाल उठता है कि इस पहले पाठ का गोल क्या है? आखिर पहुंचना कहाँ है? लक्ष्य है सविकल्प समाधि की अवस्था को पाना। ये वो स्टेट है जहां हमारा मन कॉस्मिक माइंड से, ब्रह्मांडीय मन से एक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो नफरत, डर, घमंड, ये सारी रुकावटें अपने आप शांत हो जाती हैं। चलिए, तो एक बार मन अंदर की तरफ टिक गया, तो अब अगला कदम क्या है? अब कदम है बाहर देखने का नजरिया बदलने का। यहां फोकस खुद से हटकर पूरे यूनिवर्स पर, पूरे ब्रह्मांड पर चला जाता है। ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये हमारे देखने के तरीके को, हमारे पर्सपेक्टिव को बिल्कुल पलट देता है। एक तरफ है दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में देखना, जहां मैं, तुम, ये, वो है, और इसका नतीजा चिंता, तनाव, बंधन। दूसरी तरफ है एकता की दृष्टि, ये मानना कि सब कुछ, हर एक चीज उसी एक परम चेतना का हिस्सा है, और इसका नतीजा शांति, आनंद और आजादी। और देखें, योग वशिष्ठ का ये कोट इसी बात की पुष्टि करता है। सब कुछ ब्रह्म है। इस एक गहरे विश्वास से, इस एक कन्विक्शन से ही मन आजाद हो जाता है। तो ये जो दूसरा पार्ट है, वो असल में इसी एहसास को जीने की प्रैक्टिस है। अच्छा, अब हम आते हैं साधना की इंजन रूम में, मतलब पार्ट 3, 4 और 5। ये वो टेक्निकल लेसन्स हैं, वो टूल्स हैं जिनके जरिए एक साधक अपनी भीतरी दुनिया पर, अपने इनर वर्ल्ड पर कंट्रोल करना सीखता है। जो तीसरा पार्ट है, वो शरीर के 5 बेसिक एलिमेंट्स पर कंट्रोल करना सिखाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, फायर, एयर और ईथर। और मजे की बात यह है कि हर एलिमेंट का एक कंट्रोल सेंटर हमारे शरीर के अंदर ही है, जिसे हम चक्र कहते हैं। तो इस पार्ट में साधक इन्हीं चक्रों पर कॉन्सेंट्रेट करके शरीर की इन फंडामेंटल फोर्सेस को बैलेंस करना सीखता है। चौथा पार्ट है प्राणायाम, यानी सांसों के जरिए हमारी लाइफ फोर्स, हमारी प्राण शक्ति पर काबू पाना। इसका सिद्धांत बहुत सीधा और पावरफुल है। मन इंद्रियों का मालिक है और मन का मालिक हवा है, मतलब हमारी सांसें।
अगर सांसें कंट्रोल में हैं, तो भटकता हुआ मन भी अपने आप शांत हो जाता है। और इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, कहते हैं इससे उम्र भी लंबी हो सकती है। इसके बाद आता है 5वां पार्ट, चक्र शोधन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये हमारे साइकिक सेंटर्स यानी चक्रों की क्लेंजिंग का प्रोसेस है। अब यहाँ अशुद्धता का मतलब कोई गंदगी नहीं, बल्कि आलस और बेचैनी जैसी फोर्सेस हैं। और शुद्धता का मतलब है शांति और संतुलन। ये प्रैक्टिस चक्रों में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे पूरे शरीर में एक कमाल का हल्कापन और आनंद महसूस होता है। तो अब तक हमने नींव रखी, नजरिया बदला और भीतरी दुनिया को साधा। अब हम इस सफर के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सबसे ऊंचे दर्जे का ध्यान और कृपा का कंसेप्ट सामने आता है। और छठा और आखिरी पाठ है गुरु ध्यान, यानी अपने मन को गुरु के स्वरूप पर पूरी तरह से टिका देना। ऐसा माना जाता है कि यही वो सीधा रास्ता है जो निर्विकल्प समाधि तक ले जाता है, चेतना की वो सबसे ऊंची स्टेट जहां मैं का भाव भी खत्म हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे समझना होगा। इस फिलॉसफी के अनुसार गुरु पर ध्यान करना और मूर्ति पूजा ये दो अलग अलग चीजें हैं। फर्क ये है कि मूर्ति एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, जबकि सद्गुरु एक रियलाइज्ड, एक जागृत चेतना है। और जब कोई ऐसी जागृत चेतना पर ध्यान करता है, तो वो खुद भी उस चेतना के करीब पहुंचने लगता है। अब एक पर्सनल स्टोरी सुनते हैं, जो इस पूरी बात को एक अलग ही रोशनी में दिखाती है। लेखक, जो सालों से कड़ी साधना कर रहे थे, रोजाना 12 से 14 घंटे तक ध्यान में बैठते थे, उन्हें अपने चारों तरफ एक बहुत ही आनंद वाली, एक ब्लिसफुल वाइब्रेशन महसूस होने लगी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ गायब हो गया। वो सारी स्पिरिचुअल पावर, वो एनर्जी, सब खत्म। उनके पैर कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे सालों की जो भी कमाई थी वो एक ही पल में लुट गई। सब कुछ जीरो हो गया। उस एब्सोल्यूट डिस्पेयर के मोमेंट में, जब लगा कि अब कुछ नहीं बचा, उन्होंने बस एक काम किया, पूरी तरह से बिना किसी शर्त के खुद को अपने गुरु के आगे सरेंडर कर दिया। और उसी पल, बिल्कुल उसी पल, एक चमत्कार सा हुआ। जो कुछ भी खोया था वो सब का सब तुरंत वापस आ गया। और इस अनुभव ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई का एहसास कराया जो किताबों में नहीं मिलती। उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ उनकी अपनी मेहनत, उनकी साधना नहीं थी जो काम कर रही थी। असली शक्ति तो गुरु की कृपा में है। हाँ, साधना करना जरूरी है, वो हमारा काम है, लेकिन कृपा के बिना वो एफर्ट अधूरा है। और यही अनुभव हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। किसी भी चीज में, चाहे वो अध्यात्म हो या जिंदगी का कोई और मैदान, हमारा पर्सनल एफर्ट कहाँ खत्म होता है और ग्रेस या कृपा कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ योगियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर।